मैं रामपाल मीणा से आचार्य इतिहास एलवीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। सब्जेक्ट प्राचीन भारत का इतिहास, बीए पार्ट थर्ड, पेपर सेकंड। प्रिय छात्रों, आज मैं आपको 1911 की चीनी क्रांति में डॉक्टर सन यात सेन के योगदान पर विस्तार से चर्चा करूंगा, जिसे मैं आपको अलग अलग भागों में विभाजन करके बताऊंगा। पहले मैं आपको सन यात सेन के बारे में संक्षिप्त परिचय दूंगा और उसके बाद अगले व्याख्यान में मैं आपको कुओमिंतांग के बारे में चर्चा करूंगा। आधुनिक चीन के राष्ट्रपिता के रूप में समादृत डॉक्टर सेन का जन्म 12 नवंबर 1866 ईस्वी को दक्षिण चीन के कैंटन डेल्टा के हाशियांगशान नामक गांव में हुआ था। उसका बचपन का नाम सुनवेन था। बचपन में ही उसके पिता का देहांत हो गया। 12 वर्ष की आयु में वह अपने ज्येष्ठ भ्राता के पास हवाई द्वीप में होनोलुलु चला गया, जहां एक मिशन स्कूल में उसकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई। 1882 ईस्वी में वह चीन लौट आया। होनोलुलु प्रवास में बालक ने अंग्रेजी भाषाओं और ईसाई धर्म का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। 1884 ईस्वी में उसका विवाह हो गया। पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव स्वरूप सन यात सेन ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। 1887 ईस्वी में उसने हांगकांग के मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया और 1892 ईस्वी में उसने मेडिसिन एवं सर्जरी में स्नातकीय उपाधि अर्जित की। डॉक्टर बनने के पश्चात डॉक्टर सेन ने मकाओ में प्रैक्टिस प्रारंभ की, परंतु क्रांतिकारी विचारों के डॉक्टर सेन का बंदी बंधाई लीकों पर चलते हुए परंपरावादी जीवन बिताना संभव नहीं था। चीन की दुर्दशा और उसका कारण उसके चिंतन का आधार बन गया। मंचू सत्ता को अपदस्थ करना उसका एकमात्र लक्ष्य बन गया। मानव चिकित्सकीय उपाधि ने उसे समस्त देश की चिकित्सा में महारत या विशेषज्ञता उपलब्ध करा दी हो। जीवन के अगले पड़ाव में विभिन्न क्रांतिकारी संस्थाओं का गठन, मंचू सत्ता के प्रति विद्रोह को उभारना, चीन से निष्कासित होकर जापान, यूरोप, अमेरिका आदि स्थानों पर चीन की स्वतंत्रता की कामना में भटकना, युवा पीढ़ी को राष्ट्रहित हेतु प्रवृत्त करना, क्रांति की मशाल जलाए रखना और दमित, आक्रांत एवं पंगु राष्ट्र को एक प्रगतिशील राष्ट्र बनाने की धुन में ही सन यात सेन व्यस्त रहा। जीवित था तब सन यात सेन स्वयं प्रेरणा का स्रोत था। मृत्यु के बाद सन यात सेन वाद और प्रखर प्रेरक स्रोत बन गया। डॉक्टर सेन ने मंचू शासन का संगठित विरोध करना प्रारंभ कर दिया। इस निमित्त हिंसक चुंग हुई सोसाइटी फॉर द रीजेनरेशन ऑफ चाइना नामक क्रांतिकारी संस्था का गठन किया। 1894 ईस्वी में इसका मुख्य कार्यालय हांगकांग में खोला गया। डॉक्टर सेन के नेतृत्व में कैंटन में 1895 ईस्वी में क्रांतिकारियों ने विद्रोह किया, परंतु चीनी सरकार को इसकी सूचना मिल जाने से विद्रोह असफल हो गया। स्वयं उसे चीन से पलायन करना पड़ा। वह हांगकांग होते हुए जापान पहुंचा। वहां से निकलकर डॉक्टर सेन ने यूरोपीय देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा की। जब वह लंदन पहुंचा तो वहां उसे चीनी दूतावास ने अवैध रूप से बंदी बना लिया। ब्रिटिश विदेश मंत्रालय के हस्तक्षेप के कारण उसे अवैध कैद से मुक्ति मिल सकी। यूरोप प्रवास के दौरान वह समाजवादी आंदोलनों एवं साम्यवादी साहित्य के संपर्क में आया। इसी प्रवास में उसके विचारों में समाजवादी प्रभाव अंकुरित हुआ। 1899 ईस्वी में वह जापान में योकोहामा की चीनी बस्ती में बस गया और वहीं से चीन में अपने विचारों का प्रसार करने लगा। बॉक्सर विद्रोह के बाद उसकी लोकप्रियता में वृद्धि हुई और अधिकाधिक लोग उसकी ओर आकर्षित हुए। चीन के विद्यार्थी वर्ग में वह बहुत लोकप्रिय था। प्रवासी विद्यार्थी उससे प्रत्यक्षतः प्रेरणा ग्रहण करते थे तथा चीन जाकर उसके विचारों का प्रचार प्रसार करते थे। जापान में रहते हुए ही उसने अनेक गुप्त क्रांतिकारी संस्थाओं को एक सूत्र में बांधते हुए 1905 ईस्वी में
तुंगमेंग हुई नामक संस्था का गठन किया। इस संगठन ने मिनपाओ नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। इस संगठन का उद्देश्य चीन से मंचू राजवंश का शासन समाप्त कर लोकतंत्र की स्थापना करना था। 1906 से 1910 ईस्वी के बीच इस संस्था का चीन में खूब प्रभाव बढ़ा। प्रत्येक प्रांत में इसकी शाखाएं गठित हो गई। सन्यात सेन को इस अवधि में इधर उधर भटकते रहना पड़ा। वह जापान छोड़कर हनोई गया। मंचू शासन के दबाव के कारण फ्रांसीसियों ने उसे हनोई छोड़ने को विवश किया। वहां से वह सिंगापुर और वहां से यूरोप चला गया। जब अक्टूबर 1911 ईस्वी में चीन में क्रांति का विस्फोट हुआ, उस समय वह संयुक्त राज्य अमेरिका में था। दिसंबर में वह चीन पहुंचा। क्रांतिकारियों ने उसे नई क्रांतिकारी सरकार का अध्यक्ष चुन लिया। तुंगमेंग हुई संस्था ने अब खुले रूप में कार्य करना शुरू कर दिया। जनवरी 1912 ईस्वी में सन्यात सेन ने नए गणतंत्र का राष्ट्रपति पद ग्रहण कर लिया। उधर पेकिंग में युआन शी काई प्रधानमंत्री के रूप में मंचू राजवंश द्वारा नामित होकर एक सरकार का नेतृत्व कर रहा था। डॉक्टर सेन चीन को गृहयुद्ध से बचाना चाहता था। युआन भी समझौता करने को तैयार था। अंततः समझौता हो गया। युआन ने चीन की एकता और उसे गणतंत्र बनाना स्वीकार कर लिया। 12 फरवरी 1912 ईस्वी को मंचू राजवंश का शासन समाप्त कर दिया गया और चीन एक गणतांत्रिक राज्य बन गया। डॉक्टर सेन ने एकता हेतु अपना पद त्याग दिया और युआन को संयुक्त गणतांत्रिक चीन का प्रथम राष्ट्रपति स्वीकार कर लिया। डॉक्टर सेन ने राष्ट्रीयता की भावना का विकास करने का महत्वपूर्ण कार्य जारी रखा। जब युआन ने मंचू शासकों की तरह अपना निरंकुश शासन चीन पर थोपने का प्रयत्न किया, तो डॉक्टर सेन और उसके सहयोगियों ने जोरदार प्रतिरोध किया। युआन ने गणतंत्र के प्रति अपनी वचनबद्धता का परित्याग कर क्रमशः स्वयं को चीन का सम्राट बनाने का षड्यंत्र प्रारंभ कर दिया। इस संदर्भ में विनाके ने ए हिस्ट्री ऑफ फार ईस्ट इन मॉडर्न टाइम्स में लिखा है कि युआन के सलाहकार फ्रैंक को यह कहते हुए उद्धृत किया इस पुस्तक में कि चीन में गणतंत्र की अपेक्षा राजतंत्रात्मक प्रथा अधिक उपयुक्त है। M.N. वेंकट रमनप्पा, जिसने मॉडर्न एशिया लिखा है, उसके अनुसार डॉक्टर सन्यात सेन का युआन के पक्ष में महान त्याग शीघ्र ही व्यर्थ प्रमाणित हुआ। नई उभर रही परिस्थितियों का संगठित ढंग से मुकाबला करने हेतु डॉक्टर सेन ने तुंगमेंग हुई को अन्य गणतंत्रीय दलों के साथ मिलाकर एक नए राष्ट्रवादी दल कुओमिंतांग का गठन किया। इस दल के माध्यम से युआन की निरंकुश नीतियों का प्रबल विरोध किया गया। कुओमिंतांग दल का सन्यात सेन के जीवन काल तक का प्रत्यक्ष वर्णन किया गया है। धन्यवाद विद्यार्थियों। अब मैं कुओमिंतांग दल का आपसे अगले व्याख्यान में विस्तार से उल्लेख करूंगा। धन्यवाद।